हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और हमने मैथ का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको 2 पार्ट दे दिया था। पहले पार्ट में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया सिंपल इंटरेस्ट का और उससे रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला बनते हैं वो मैंने आपको दिया था। सेकेंड पार्ट में मैंने क्या दिया था आपको, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन और ट्रिक दिए थे, ट्रिक बताए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। और आज मैं आप लोग को पार्ट थर्ड होने वाला है। आज मैं वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेहतर होने वाला है। आप आगामी जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, चाहे एसएससी का चाहे रेलवे का हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अपने आप को जज कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। आप सीखिएगा, इस चीज़ को नोट करके रखिएगा ताकि आप बार बार वीडियो को खोलकर ना देख सके। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक लाइक ठोक कर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज याद कीजिए। साधारण ब्याज के फार्मूला ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या था? साधारण ब्याज का मतलब कि एसआई का फार्मूला यही यूज है बार बार। तो P गुना R गुना T डिवाइडेड बाई 100, ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। P गुना R गुना T डिवाइडेड बाई 100। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये की प्रति माह की दर से साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज निकालना है ना, तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है? तो एसआई बराबर फार्मूला होता है P गुना R गुना T डिवाइडेड बाई 100। तो P कितना दिया हुआ है? तो 471 दिया हुआ, 471 रख देते हैं गुना। उसके बाद क्या दिया हुआ? रेट दिया हुआ है। रेट दिया हुआ 2 पैसे प्रति रुपये दिया हुआ है, 2 पैसे प्रति रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 2 पैसे प्रति रुपये रेट रख दिए। आगे समय दिया हुआ है 7 महीना दिया हुआ है। समय दिया हुआ कितना? 7 महीना दिया हुआ है। अब डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, यही रख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ? 471 रुपये मूलधन दिया हुआ है। 2 क्या हुआ? 2 पैसे प्रति रुपये, 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से दिया हुआ है। और कितना महीना का दिया हुआ? तो 7 महीने का दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करते हैं 471, देखिएगा तो 471 गुना ये 14, 7 गुना कितना होगा? 14 हो गया। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दिए। 14 कम 14 का 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया। 14 सत्या 98, 98 1 99 का 9 हो जाएगा, कैरी 9 हो जाएगा, है ना। 14 चौका 56, 56 9 कितना हो जाता है? 65 हो जाता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना? 65.94 आपका निकल करके एसआई निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपको दिख रहा होगा, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है तो ये सब चीज़ों को नोट करके रखिए, ठीक है। क्वेश्चन को भी नोट करके रखिए, उससे रिलेटेड जो आंसर मैं बता रहा हूँ उसको भी बनाकर आप रखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 यही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिएगा 600 रुपये का 2.5 वर्षों में 2.2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है। देखिए वही फॉर्मूला पर पुट हुआ है। 600 रुपये 2.5 वर्ष में, 2.2 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 2.5 वर्ष हो गया, मतलब कि 2.2 तोड़ दीजिए उसको, देखिएगा है ना। एसआई बराबर 600 रुपये दिया हुआ है मूलधन। उसके बाद रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? रेट जो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4% की दर से, 4% वार्षिक की दर से। कितना टाइम दिया हुआ है? तो 2.2%। 2.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 4 और 1 5 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5/2 कर सकते हैं। 5/2 कर दीजिए और डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। 2 बार में हो गया, 2 बार में हो गया, गुना कर दीजिए। 6 दूने 12, 12 25 कितना हो जाएगा? ये आपका 60 निकल कर 60 रुपया निकल कर एसआई निकल कर आ गया। 60 रुपया समझ में आ गया। ये साधारण फार्मूला पर था, यही फार्मूला पर था। एसआई बराबर P गुना R गुना T डिवाइडेड बाई 100 पर था। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत लाजवाब है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके आगामी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि अमुक राशि, मतलब कि अमुक नाम है किसी का, अमुक राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपया का सरल ब्याज अर्जित करती है, ठीक है। अमुक किसी का नाम है, ठीक है। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो राशि कितनी अधिक ब्याज अर्जित करती, ये बताना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक मैंने बताया था, एक फार्मूला मैंने बताया था किसका, मिश्रधन का। तो मिश्रधन बराबर हो जाता है a प्लस माइनस P गुना R1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये फार्मूला बताया था, ठीक है। अब देखिएगा मिश्रधन तो स्टार्टिंग दिया हुआ है, स्टार्टिंग मिश्रधन प्राप्त करती है 7 वर्षों के बाद 750 रुपया, 750 रुपया मिश्रधन करती है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखिएगा प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ही नहीं है, मतलब कि मूलधन नहीं दिया हुआ है। रेट बढ़ रहा है, कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, तो 2% अधिक हो जाती है। यदि ब्याज 2% अधिक होता है ना, 2% अधिक होता है, 2% अधिक कर दिए गुना, और टी कितने वर्षों में दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ है 7 वर्षों के बाद दिया हुआ है, 7 वर्षों के बाद दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए P दिया हुआ है ही नहीं है, तो हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि राशि कितनी अधिक ब्याज अर्जित होगी, हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए P का होना मस्ट था, ठीक है, हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसका ऑप्शन भी देख रहे होंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कौन सा नंबर हो जाएगा, 4 नंबर, निर्धारित नहीं किया सकता है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते कितना अधिक अर्जित करती है ब्याज, वो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा थर्ड नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा ध्यान से, पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए, सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, ध्यान समझिएगा, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 6 वर्षों में किसी राशि का 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 6 वर्षों में किसी राशि का, राशि नहीं दिया हुआ है, 6 वर्षों में किसी राशि का 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये बताना है। 6 वर्षों में देखिएगा, 6 वर्षों में साधारण ब्याज, 6 वर्षों में साधारण ब्याज, 6 वर्षों में साधारण ब्याज कितना, 6 वर्षों में ब्याज कितना प्राप्त होता है, तो 6 वर्षों में ब्याज जो है 1500 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है। 6 वर्षों में 1500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। आगे कह रहा है क्या, क्वेश्चन आगे कह रहा है यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज है ना प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए, तो 2 वर्ष के बाद, मतलब 2 वर्ष तो दिया गया ना, 2 वर्ष जो आपको दिया गया तो 2 वर्षों का निकाल देंगे, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा। 6 वर्षों में ब्याज कितना हो रहा है, 1500 रुपये मिल रहा है, तो 2 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, तो 1500 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे और इंटू ये 2 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, मतलब कि 500 रुपया जो है 2 वर्ष में ब्याज मिल रहा है। 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 6 वर्षों में ब्याज दिया हुआ 1500 रुपया, ठीक है, और 2 वर्षों में निकाल लिए हम लोग, 1500 डिवाइडेड बाई 6 कर दिए और ये गुना 2 कर दिए, तो 500 निकल गया, 2 वर्षों का निकल गया है ना। 6 वर्षों का दिया हुआ था, 2 वर्षों का निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा समझिएगा, कि यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए, 2 वर्षों के बाद देखिए, तो 4 वर्ष का निकाल दें, यहाँ पर 2 वर्षों का निकाल दिए तो बच गया कितना वर्ष, 4 वर्ष बच गया, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, देखिएगा ध्यान से, जब 2 वर्ष का ब्याज 500 रुपया है ना, तो अब 6 वर्ष का ब्याज 1500 रुपया है, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा, तो वही 4 वर्ष का शेष जो है, शेष 4 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिएगा कि 2 वर्षों के बाद ब्याज कितना प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए, 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए, 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए, देखिए दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर, ब्याज अगर दोगुना करेंगे, ध्यान दीजिए, दर दोगुना करने के लिए क्या क्वेश्चन कह रहा था कि दर दोगुनी कर दी जाए, जब दर दोगुना करेंगे तो ब्याज तो ऑब्वियसली दोगुना होगा, जब दर को दोगुना करेंगे तो ब्याज भी दोगुना होगा, दर को दोगुना करेंगे तो ब्याज भी दोगुना होगा। ये देखिए 2 से गुना कर दिए, दोगुना कर दिए,
कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, है ना। 2000 यहाँ पर आ गया। अब 2000 ये आ गया तो क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा, कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, मतलब टोटल मिलाकर साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। 4 वर्षों में कितना प्राप्त हुआ है 2000 हुआ है, ठीक है। और 2 वर्षों में कितना हुआ है 500 हुआ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए ना, तो 6 वर्षों में कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो कुल ब्याज हो जाएगा, कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा और प्लस 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500 रुपया साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 5 नंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका लाजवाब क्वेश्चन है, पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन, ठीक है। इस सब क्वेश्चन का कलेक्शन करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है पढ़कर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी राशि पर 12 वर्ष में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद तिगुना कर दिया जाए। अगर मूलधन को 4 वर्षों के बाद मूलधन को क्या कर दिया, तिगुना कर दिया जाए, ठीक है। 4 वर्षों के बाद वही क्वेश्चन है, देखिए 12 वर्षों में साधारण ब्याज कितना, 12 वर्षों में साधारण ब्याज मतलब कि ब्याज कितना है ना, 12 वर्षों में 1200 रुपया, ठीक है। आगे कितना कह रहा है, कितना 4 वर्षों के बाद, हाँ 4 वर्षों के बाद तिगुना हो रहा है ना, तो 4 वर्षों का यहाँ से निकाल दीजिए। 4 वर्षों कितना हो जाएगा, तो 1200 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। 12 कैंसिल हो गया एक बार में, तो यहाँ 400 निकल कर आ गया, ठीक है। 4 वर्षों में 400 निकल कर आ गया, है ना। कितना बच गया शेष, तो शेष बन गया 8 वर्ष बच गया ना, तो शेष 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था 4 वर्ष के बाद अगर दर को तिगुना कर दिया जाए। 4 वर्ष के बाद मतलब कि 8 वर्ष, 4 वर्ष के बाद का मतलब है कि 8 वर्ष, इसमें दर को कितना तिगुना कर दिया जाए। जब दर में तिगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज में भी तो तिगुना होगा। जब दर तिगुना करेंगे तो ब्याज भी तिगुना होगा, ब्याज को भी तिगुना कर दीजिए, ठीक है। तो 8 × 24 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, 2400 रुपया आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा था 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। साधारण ब्याज प्राप्त हुआ मतलब कितना, 12 वर्ष के अंत में, मतलब कुल पूछ रहा है, कुल ब्याज कितना होगा। कुल ब्याज निकाल दिए यहाँ से, है ना। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना निकालने हैं, तो 2400 निकालने हैं, और 4 वर्ष का ब्याज कितना निकालने हैं, तो 400 निकालने हैं, जोड़ दीजिए 2800 हो जाएगा। 2800 रुपया ब्याज ये निकल करके आ जाएगा। इस तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है। आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को देखा, बहुत ही सब लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग कलेक्शन करके रखिएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, आपके जितने भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं सब में ये सब क्वेश्चन रिपीट होगा। क्वेश्चन को कलेक्ट करके रखिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।